इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कबीर और ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या? बेटा वो पहले से ही नहीं मिलना चाहता था। ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरज़ू क्यों रखेगी कबीर? ज़ारा हमसे मिलना चाहती है और हम ज़ारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे। हम ज़ारा अहमद बिन्ते इरफान सिद्दीकी कबीर अहमद से खुला चाहते हैं। अब आप ज़ारा अहमद की गुजारिश से फैसला देंगे? ज़ारा की इस ख्वाहिश को पूरी करेंगे और उसे तलाक देंगे। काजी साहब, ज़ारा ने आज तक जो हमारा नुकसान किया, ये उसका बिल। जो हमारी आंखें देख रही हैं वो किसी और की नहीं। कबीर के दिल में आज भी हमारे लिए मोहब्बत है, तो फिर लबों पर इनकार क्यों? हम इसकी वजह जानकर रहेंगे। अगर बहू का रिश्ता खत्म भी हो जाता है तब भी हम आपकी बेटी कहलाएंगे ना। एक माँ के हक से हमसे मिल लीजिए। हम आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। आप हमसे मिलने आएंगी ना अम्मी? हमारी अम्मी तुमसे मिलने नहीं आएगी। और बार-बार इस घर पे फोन करके इस घर का सुकून बर्बाद करना बंद करो ज़ारा। अम्मी ने हमें बेटी माना है और उस हक से हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर नगमा के फिजियो सेंटर से आए हैं। नगमा जी ने मुझको और ड्राइवर को खास आपके लिए भेजा है। आपको ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन ज़ारा के बगैर हम फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं ज़ारा भाभी आपके साथ होंगी। मिस्टर कबीर जी, हमें खबर मिली है कि 2 बहरूपिये ड्राइवर और नर्स के भेस में आपके घर में घुस आए थे और आपकी अम्मी आयशा जी को यहाँ लेके आए हैं। आपको जो न्यूज़ मिली है वो बिल्कुल कंफर्म है। अबू, आपने ज़ारा के खिलाफ कंप्लेन क्यों दर्ज की? ज़ारा से दूर रहने का तुम्हारा इरादा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और यह सही नहीं है कबीर। इसलिए हमने सोचा कम से कम पुलिस को वहां भेजकर हम उस लड़की के दिमाग को ठिकाने लगा सकें, तुम्हारा पीछा छोड़े। मगर हमारा मंसूबा नाकामयाब हो गया तुम्हारी वजह से। हमें तो शक होने लगा है कि तुम उस लड़की से दूर रहना चाहते हो भी कि नहीं। 12 अप्रैल के बाद, उस हादसे के बाद अबू, आप अच्छे से जानते कि हमें ज़ारा की ज्यादा कदर होने लगी। उस पर एक खरोच आई हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ज़ारा के ताल्लुक में हमारे जज्बात आप सबसे अच्छे से जानते और कोई नहीं। और आपने उसे जेल भिजवाने की कोशिश की। क्यों? एक लड़की की वजह से तुम अपने वालिद से सवाल कर रहे हो। आज तक हमने तुम्हारी हर बात मानी है कबीर। तुम्हारी हर मर्जी, हर ख्वाहिश को पूरा किया है। यहां तक की कसम तुमने खाई है, उसकी लाज हम रख रहे हैं। तुम्हारी हालत देखकर दिन रात तुम्हारे आंसू पहुंचते रहते हैं हम। और एक लड़की की वजह से तुम इस कदर हमारे साथ कल कलेजे में बात। अबू, हम आपसे कल अबू, हम तल कलेजे में नहीं बात कर रहे आपसे। हम सिर्फ आपसे शिकायत कर रहे और कुछ नहीं। अबू, हम जानते हैं आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया और हमें इस बात की कदर भी है। अबू, आप हमारे वालिद हैं। सबसे ज्यादा इज्जत इस पूरी दुनिया में हम आप ही की करते हैं।
ज़ारा से दूर रहने की वो कसम जो हमने खाई थी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि हमने फौरन वो कसम तोड़ दी। और फिर क्या हुआ? फिर बैठ के कफारा अदा किया और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे और ये फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो हम ऐसा कभी वापस नहीं करेंगे। और सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सही था। और फिर से हमने जाकर वही कसम खाई अबू, वो कौसर और बिलाल के केस के दरमियान। और फिर क्या हुआ? शरिया बोर्ड के बाहर जब हम ज़ारा को देखने लगे तो हमने सोचा कि नहीं, हमें ये कसम तोड़ने का मंसूबा करना पड़ेगा और ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम ज़ारा को वापस घर लेकर आएंगे, क्योंकि हमने गुनाह किया है अबू, हमने एक गलत फैसला लिया। और फिर जैसे हमने ये कसम तोड़ने का फैसला लिया अबू, क्या हुआ? ज़ारा पर जानलेवा हमला हुआ। जब हम ये कसम तोड़ने की कोशिश कर रहे तब ज़ारा को परेशानी का सामना करना पड़ा। अबू हम समझ गए हमारी गलती। अबू हमने अल्लाह ताला से एक वादा किया और चाहे कुछ भी हो हम वो वादा निभाएंगे। हम वो कसम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे वो ज़ारा के खातिर ही कर रहे हैं अबू। हम ज़ारा को छोड़े ज़ारा के खातिर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा ने जो भी हमारे घर के आंगन को डैमेज किया, नुकसान किया है, ये उसका बिल। तुम दोनों सच सच बताओ कि तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? बेबी कर दो। मुझे बैंड्रा पहुंचा दीजिए। जी माँ जी, बैठिए। शुक्रिया। चलिए। बाबूजी तो औरत बन के टस से मस नहीं हो रहे, माफी क्या मांगेंगे? बहुत सालों की अकड़ है पूर्वा, इसलिए टूटने में टाइम लग रहा है। वरना आज बीसी पार्टी में जो हुआ ना, अगर माँ और बुआ ना होते तो त्रिपाठी जी कब के टूट गए होते। वेदांत, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना, समझे तुम? जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा तुम करती जाओ। मारो। अरे उठाओ ना हाथ। अरे क्या हुआ? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कानून के हाथ बन चुके हैं क्या? मारो। अरे मारो मल्हार राणे। नहीं मारोगे? नहीं मारोगे? अपनी हद में। आ गया हूं पुचकी, तुम्हारी खुशियां छीन अपनी नफरत निभाने। क्या सालों की नफरत इन दो प्यार करने वालों को जुदा कर पाएगी या पास ले आएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांचक सप्ताह। तुमने हमारे साथ छल किया है प्रेम प्रताप। हम आज और अभी इस दोस्ती को खत्म करते हैं। सबको अपनी दोनों बेटियों को अपने घर पर। वेदिका हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। ये क्या किया वेदिका तूने? नाक कटवा के रख दी पूरे समाज में हमारी। तुम मनहूस है। पति छीना इन्होंने मेरा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। लक्ष्मी, तुम ये सब करने गई थी पार्टी में? छी, जिंदाल परिवार के बहुए ये सब करे क्या शोभा देता है? हम नहीं मानते ये सब। जरूर कोई गलतफहमी हुई, वरना लक्ष्मी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। सब तुम्हारी गलती का नतीजा है गुड्डन। दोषी ठहराना इस वक्त जल्दबाजी होगी। 24 घंटे के अंदर मैं और गुड्डन सच का पता लगा के रहेंगे।